अब आती है बात टैक्सेस की, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो आर फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका बहुत ज्यादा जिनकी आलोचना होती है कि भाई आपने टैक्स रेट बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टैक्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप ये ध्यान रखें, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है, या ऐसा कहा जाए कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, अगर ये सर्कल टोटल टैक्स है, भारत का टोटल टैक्स है, तो टोटल टैक्स में मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है और उससे कम आता है इनडायरेक्ट टैक्स से, यानी कि जीएसटी से। तो टैक्स कलेक्शन में क्या कोई इंक्रीज देखा गया है, उछाल देखा गया है? तो देखिए आप, रेड जो है वो इनकम टैक्स है, ग्रीन जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस है। तो इनकम टैक्स से जो कलेक्शन है वो 11,56,000 करोड़ का है, 11,56,000 करोड़, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 10,42,000 करोड़ का है। तो उसका जो टोटल देखा जाता है वो तकरीबन 23 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ का पूरा कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इससे कम है, इट इज लेसर देन दैट। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर एस्टिमेटिंग फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। अब इससे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूं। 6.68% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फाइल्ड आईटीआर इन फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी 2023-2024 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर गया है, इसमें तकरीबन 6.68%, अब 6% आप भारत की जनसंख्या का लगा लीजिए कितना होता है, 6.5% के आसपास लोगों ने अपनी आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न, या ऐसा कहा जाए अपनी जो इनकम है उसे टैक्स अथॉरिटीज के सामने डिस्क्लोज करा है। इतने बड़े देश में सिर्फ 6.68% लोग जो है आईटीआर फाइल करते हैं। The Parliament was the Minister of State for Finance said there was an increase in filings with over 80 million income tax returns filed in financial year 24. ये चीज हुई है अप फ्रॉम 74 मिलियन। पिछले साल के कंपैरिजन में एक उछाल देखा गया है इसमें, जो